लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सुगबुगाहट तेज है। चुनाव आयोग किसी भी समय तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। शेष 29 सीटों में से 2 सीटें गठबंधन में आरएलडी को दी गई हैं, 2 सीटें अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल को दी गई हैं और 1 सीट सुभा सपा को दी जाएगी। शेष 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए मंथन का दौर जारी है। इस बीच खबर यह है कि बरेली और पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी तय न हो पाने की वजह से पार्टी से लेकर जनता तक सभी असमंजस में है। चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म है। राजनीति के जानकारों की माने तो बरेली का टिकट पहले ही तय हो गया होता अगर मंडल की बदायूं और पीलीभीत सीटों का पेच न फंसा होता। आपको यह भी बता दें कि बरेली मंडल में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 2 लोकसभा सीटें आंवला और शाहजहांपुर से बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बरेली, पीलीभीत और बदायूं के प्रत्याशी चयन में पेच फंसा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि बदायूं और पीलीभीत की टिकट की वजह से ही बरेली सीट के प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हो सकी है। दरअसल बदायूं की सांसद संघमित्रा और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी दोनों ही अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी और सरकार पर छींटाकशी करते रहे। अब अगर इनके टिकट बदले तो नए सिरे से जाति समीकरण तय करने में बरेली का टिकट भी प्रभावित होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी छोड़कर सपा में गए डॉक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार थे। चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। वहां दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में बवाल भी हुआ था। स्वामी प्रसाद की गाड़ी तक तोड़ी गई थी। उस वक्त संघमित्रा मौर्य वहां लाठी लेकर भीड़ को दौड़ाती नजर आई थी। उनके कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। इसमें वो भाजपाइयों को गुंडा बताती दिखाई पड़ी। कई ऐसे मौके आए जब वो पार्टी लाइन से अलग हटकर विरोध जताती नजर आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा की हार के बाद उनके सुर नरम पड़ गए और वो पार्टी के कार्यक्रमों में आने लगी। वो खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताकर पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुकी हैं। उनका टिकट होने पर पार्टी में विरोध तय माना जा रहा है। वहीं पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की बात करें तो शुरू से मोदी खेमे से इतर राय रखते हैं वो। हाल के कुछ सालों में उन्होंने केंद्र प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है, कभी बेरोजगारी तो कभी महंगाई के मुद्दे पर। उनके बयानों ने पदाधिकारियों को भी असहज किया है और नेताओं को भी। अग्निवीर भर्ती योजना आपको याद होगी, उसे लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था, मंचा पर सवाल उठाए थे। वरुण गांधी के पार्टी वो सरकार विरोधी बयान सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता इन्हें रीट्वीट करके सरकार का मखौल उड़ाते हैं। वरुण गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के सबसे सधे और वस्तुनिष्ठ आलोचकों के तौर पर उभरे हैं। वो सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, अखबारों में लेख लिख रहे हैं। ऐसे में उनके बयानों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी में वरुण गांधी सहज नहीं हैं और वरुण के साथ कांग्रेस कभी सहज नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें कोई तीसरा रास्ता ही अख्तियार करना पड़ सकता है। वहीं अब चुनाव नजदीक आने पर उनके सुर भी नरम पड़े दिख रहे हैं। कुछ मामलों में प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। वरुण को टिकट नहीं मिला तो यहां मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। उनके समक्ष और भी कई विकल्प खुले हुए होंगे। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी अपने हिंदूवादी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वरुण गांधी की परवरिश संघ परिवार की विचारधारा में हुई है और संघ परिवार ने ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके साथ ही जनता के बीच वरुण की खास छवि बनी हुई है। उनकी इस छवि के साथ कांग्रेस का गांधी परिवार का राजनीतिक रूप से भी कभी भी सहज नहीं रहा है, नहीं रह सकता। इस तरीके की बातें हैं। वरुण गांधी का उनकी बहन प्रियंका गांधी से बॉन्ड अच्छा बताया जाता है। जब भी वरुण इस तरह की बातें करते हैं, सरकार विरोधी बातें करते हैं, केंद्र और राज्य की सरकारों से सवाल पूछते हैं, उसी वक्त ये चर्चा तेज हो जाती रही है कि वरुण गांधी अब पाला बदलेंगे। वरुण गांधी, प्रियंका गांधी की बात हमने इसलिए की क्योंकि ज्यादातर चर्चा यही होती है कि वरुण हो सकता हो परिवार में लौट जाए, हो सकता हो वरुण कांग्रेस के पास वापस आ जाएं, क्योंकि प्रियंका गांधी से उनके बॉन्ड अच्छे हैं। भाई बहन का जो एक कह लीजिए कि समझ वाला जो एंगल है वो इन दोनों के रिलेशन में नजर आता है। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन दोनों की समझदारी जिस लेवल की है, ऐसा हो सकता है कि हो सकता हो वरुण गांधी अपनी बहन के साथ उनकी बात मान लें और वापस आ जाएं परिवार में। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर बीच बीच में वरुण गांधी दिखाते हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वरुण कुछ भी कहने बोलने में फिलहाल अभी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हो। बीजेपी नेताओं का उनके लिए यह भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर से पीलीभीत सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है। बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी तय होंगे, पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उन्हें चुनाव लड़ाएगी। बीजेपी की यही विशेषता है। बरेली और पीलीभीत सीट से टिकट के दावेदारों के समर्थक भी सोशल मीडिया पर अपने अपने नेताओं के संबंध के पोस्ट डाल रहे हैं। इस वक्त सांसद के समर्थकों ने उनके अनुभव और संघर्ष के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। वहीं दूसरे नेताओं के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपने नेताओं का मौका दिए जाने की बात लिखी है। यानी एक तरीके से कह दीजिए, जो चुनाव से पहले, टिकट बंटवारे से पहले एक जो माहौल होता है, जो प्रशंसक, जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता को सांसदी फिर लड़ते देखना चाहते हैं, उस तरीके का पूरा माहौल इस वक्त चल रहा है। चाहे वो पीलीभीत की बात की जाए या बरेली की बात की जाए। उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, आप सब जानते हैं, और कई महत्वपूर्ण सीटें अभी बाकी हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 7 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के टिकट कटने की सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है, और इसमें सुल्तानपुर की मेनका गांधी की सीट, पीलीभीत वरुण गांधी की सीट, कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण की सीट, बदायूं की संघमित्रा मौर्य की सीट, गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर वीके सिंह की सीट और प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी की सीट, साथ ही बलिया की सीट जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम शामिल है। और ये वो सारे नाम हैं जिनको कि इस बार सांसदी नहीं लड़ाने की बात कही जा रही है, यानी टिकट न देने की बात कही जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन 7 सीटों पर टिकट बदलने की चर्चा है, उसमें कई नेता या तो विवादित रहे हैं और या फिर सियासत से संन्यास लेने की तैयारी में है, या लेने के लिए उनको कहा जा रहा है। बीजेपी ने पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही प्रत्याशियों के टिकट नहीं काटे थे। सभी 47 सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को ही रिपीट किया गया, जबकि 4 हारी हुई सीटों पर नए प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं दिया है। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उन्हीं राज्यों की तर्ज पर यूपी में बची हुई सीटों पर कईयों पर भाजपा कैंची चलाने के लिए तैयार है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चर्चा इस बात की भी है कि कुछ राज्य सरकारों के मंत्रियों और विधायकों को भी सियासी मैदान में उतारा जा सकता है और बड़े चेहरों का टिकट काटा जा सकता है। इसलिए चर्चा वरुण गांधी की खूब हो रही है, क्योंकि पहली लिस्ट में जब पीलीभीत का और सुल्तानपुर का नाम नहीं आया तो सबको ये लगा कि निश्चित तौर पर अब शायद मेनका और वरुण दोनों के टिकट कटेंगे। लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का है। वरुण गांधी के भी स्वर बदले बदले दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी की कई सारे पोस्ट वो रीपोस्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं, जो वो कभी नहीं करते थे। इस वक्त जो स्थिति संघमित्रा को और वरुण गांधी को लेकर चल रही है, उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी असमंजस की स्थिति में हैं कि होने वाले क्या है और आने वाली लिस्ट में किसका नाम है, कौन इन है, कौन आउट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।